नमस्कार सभी को, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आई एम डॉक्टर स्वप्निल पटेल। आई एम अ कैंसर सर्जन वर्किंग एट उपकार हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट, एम्स दिल्ली एंड टाटा मेमोरियल मुंबई से ट्रेन होने के बाद जब मैं वापस वाराणसी आया अपने शहर, तब मैंने एक जरूरत देखी। जरूरत थी कि इस शहर में अच्छे लोगों की कमी थी जो मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे या हो रहे हैं, बट फिर भी अच्छे वेल ट्रेन्ड लोग नहीं अवेलेबल हो रहे थे। तो जब हमने अपना प्रैक्टिस महामना कैंसर इंस्टीट्यूट से बाहर निकलने के बाद स्टार्ट किया, तो एक ही एम था कि अपनी टीम पूरी वेल राउंडेड होनी चाहिए, अच्छी जगह से लोग होने चाहिए, वेल ट्रेन्ड होने चाहिए। इस उद्देश्य से फिर हमने अच्छे लोगों को साथ में अपनी टीम में गैदर करना शुरू किया। कैंसर के ट्रीटमेंट में एक बहुत खास बात है, कैंसर का ट्रीटमेंट किसी एक के सहारे नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूँ कि मैं एक अच्छा सर्जन हूँ, मैं एक अच्छा रिजल्ट दूंगा, तो ऐसा गलत है। एक अच्छे कैंसर के ऑल राउंडेड ट्रीटमेंट में बहुत सारे लोग लगते हैं, एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। साथ ही साथ इसके अलावा बहुत सारी सपोर्टिव और एंसिलरी सर्विसेज होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं पेशेंट की अच्छी रिकवरी के लिए एंड पूरी जर्नी के लिए। उनमें से कुछ लोग जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हैं डाइटिशियंस जो न्यूट्रिशन का केयर करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जो पेशेंट की जर्नी में उनको रेजिलियंस प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा काउंसलर्स एंड साइको एनालिटिक्स and then several other people are very important in the team. It's a big team and everyone is working together day in and day out एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए। इसी नोट पे in this podcast I want to introduce you to one of our very important team members who often get overlooked, and I want to emphasize her importance in our team and how we are working together closely to bring the best for our cancer patients. So I'll introduce you Mrs. Anamika Nigam. She is dietitian and nutrition expert working with us here at Upkar Hospital and Cancer Institute, and she has a very rich educational profile, having done her initial graduation in food and dietetics from government college. She went on to gain a rich experience and practical experience from none other than AIIMS Delhi, and AIIMS Delhi में इन्होंने बहुत अच्छा rich exposure gain किया इस field में। After finishing from there, she chose to come back to her city, अपने शहर वापस आए, and अभी बनारस में भी she further gained her experience and provided her services at BHU trauma center where she worked for more than a year, and she was very well appreciated over there for the services, and now she is working in the private sector with us here at Upkar Cancer Institute, and day in and day out जो शेड्यूल रहता है, her day starts at 9 the same time जब हमारा दिन शुरू होता है। एक साइड हम राउंड ले रहे होते हैं, एक साइड ये राउंड ले रही होती हैं। इनके राउंड्स पे she goes for every patient and every day पेशेंट्स के पूरे डाइटरी रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट होते हैं, किसको कितने प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, किसका स्ट्रेस लेवल कितना है, सर्जरी की किस रिकवरी के फेज में है, या कीमो चल रहा है तो कीमो में कौन सी ड्रग्स चल रही हैं, क्या पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं, शुगर की दिक्कत है, लिवर डिस्फंक्शन है, रीनल डिस्फंक्शन है। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए एकदम डायनामिक प्रोसेस होता है पेशेंट को ये डिसाइड करना कि पेशेंट को क्या डाइट चाहिए। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो एक ही क्वेश्चन होता है, सर हम अपने खाने में क्या परिवर्तन करें जिससे हम जल्दी रिकवर हो जाएं। तो हमारा एक ही आंसर रहता है कि प्लीज आप अनामिका मैम के पास जाइए और उनसे एडवाइस लीजिए। तो अनामिका जी अपने वार्ड्स में पेशेंट्स का पूरा ख्याल रखती हैं, एंड आफ्टर फिनिशिंग हर वार्ड्स देन शी कम्स फॉर हर ओपीडी, एंड ओपीडी में जितने हमारे फॉलोअप पेशेंट्स होते हैं जो सर्जरी से रिकवर कर चुके हैं, अब नेक्स्ट फेज ऑफ हीलिंग में जा रहे हैं, उनके लिए रिवाइज्ड न्यूट्रिशन चार्ट देती हैं। जब एक वो वाला फेज कंप्लीट हो जाता है और फर्दर हीलिंग प्रोसेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे डाइटरी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होते हैं डाइट चार्ट चेंज होता है, डाइटरी रिक्वायरमेंट चेंज होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिशमेंट चेंज होता है। दिस इज फॉर सर्जिकल पेशेंट्स। इसके साथ कीमोथेरेपी के पेशेंट जो होते हैं, इम्यूनोथेरेपी के पेशेंट्स होते हैं, उनके रिक्वायरमेंट एकदम अलग होते हैं, अलग अलग फेजेस के हिसाब से। अगर सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी लग रहा है तो उसके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उसके डाइट चार्ट्स अलग हैं, एंड अगर सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी लग रहा है तो उसके टाइम पे रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो हर टाइम पे सेम खाना खाने से शरीर का रिजल्ट या इम्प्रूवमेंट अच्छा नहीं होता। उसके लिए पेशेंट को एक डायनामिक तरीके से अपने डाइट को चेंज करते रहना चाहिए। एंड हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर एज अपोज टू अदर सेंटर्स, वी बिलीव इन यूटिलाइजिंग नेचुरल थिंग्स या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स टू द मोस्ट। अगर आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो पेशेंट को नॉर्मल आहार विहार के फॉर्म से मिलता जुलता रहेगा तो वो उसको ज़्यादा फॉलो कर सकेगा। अगर हम ऐसा डाइट चार्ट दें या ऐसी चीज़ों के बारे में एडवाइस करें जो चीज़ उसको बहुत महंगी पड़े या उसको लेने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े, तो वो कभी उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, कंप्लाइंट नहीं होगा। तो इसी नोट पे आई विल हैंड ओवर
to अनामिका जी and she will take you forward through her journey. हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे डाइट पे फोकस करते हुए, अलग अलग पोर्शंस पे क्या खाना चाहिए, कैसे करना चाहिए. Very soon with her inputs we are going to launch one dedicated nutrition book for cancer care for our cancer patients also, and we hope कि हम एक पेशेंट को उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में एक ऑल राउंडेड कैंसर केयर प्रोवाइड कर सकें, जहां डाइट, फिजियोथेरेपी बहुत ही इंटीग्रल पोर्शन है पेशेंट के अच्छे रिकवरी के लिए. सो आई हैंड ओवर टू यू अनामिका जी, एंड फिर आप अपना प्लीज इनपुट्स प्रोवाइड करिए, ठीक है. एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम. थैंक यू.